मिडिल ईस्ट की कई खबरें लेकर सामने आया हूं। खबर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी निकल रही है सामने। क्या कुछ उन्होंने इस मामले पर कहा। हिजबुल्लाह ने बीते 2 दिन पहले जिस तरह से इजराइल के गोलान हाइट्स में रॉकेट द्वारा एक फुटबॉल मैदान पर हमला किया था, उसके चलते अब प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। ये मामला अब तूल पकड़ चुका है और इजराइल पूरी तैयारी में है हिजबुल्लाह को मिटाने के लिए। अब ये खबर भी सामने निकल कर आ रही है कि तैयब एर्दोगान ने इजराइल को धमकी दे दी है। पूरा मामला क्या है, आगे इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, आप मेरा वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखा करें ताकि आपको सही जानकारी का पता चल सके। दरअसल दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, फलस्तीन और इजराइल का मामला काफ़ी अरसे से चल रहा है और काफ़ी कुछ वहाँ पर बर्बाद भी हो गया है। फलस्तीन के अंदर, इजराइल के अंदर भी हमले होते रहते हैं, वहाँ पर भी मासूमों की जान जा रही है। ऐसा नहीं कि फलस्तीन के अंदर ही मर रहे हैं लोग, इस तरह की खबरें भी सामने निकल कर आती रहती है। इस वक्त जो खबर सामने निकल कर आ रही है कि तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा है कि हम इजराइल के अंदर घुसने की ताकत रखते हैं, जैसे हमने लीबिया के अंदर अपने सैनिक उतारे थे। अब इधर इजराइल ने भी राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान के इस बयान पर कहा है कि तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा, जिस तरह से इराक का हुआ था। साथ ही साथ ये खबर भी सामने निकल कर आई है कि तैयब एर्दोगान सद्दाम हुसैन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जिसके चलते वे इजराइल को इस तरह की धमकी दे रहे हैं। अब इस मामले पर हिजबुल्लाह द्वारा जो रॉकेट इजराइल के गोलान क्षेत्र में दागे गए हैं, जिसके चलते वो रॉकेट फुटबॉल मैदान पर गिर गए, जहां पर दर्जनों बच्चे मर गए और कुछ घायल भी हो गए। अब इस मामले को लेकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। खबर यह सामने निकल कर आ रही है कि एक भाषण के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, हिजबुल्लाह इस तरह की हिमाकत कभी नहीं करता अगर मैं अमेरिकी राष्ट्रपति होता। उन्होंने कहा है, इजराइल के गोलान हाइट्स क्षेत्र में जो हमला हिजबुल्लाह द्वारा किया गया है, मैं इसकी निंदा करता हूं और मुझे इसका दुख भी है। साथ ही साथ उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और कमला हैरिस को घेरते हुए कहा है, ये उनके कमजोर प्रशासन की कमी है जो इस तरह का हमला इजराइल के गोलान क्षेत्र में हो गया। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो हिजबुल्लाह इस तरह की हमले करने की हिमाकत और हिम्मत कभी ना करता। साथ ही साथ आपको बता दूं कि खबर यह भी सामने निकल कर आ रही है, जो गोलान क्षेत्र है वो इजराइल का क्षेत्र नहीं है, वो सीरिया का क्षेत्र है और इजराइल ने उस पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। और ये भी खबर सामने निकल कर आ रही है, जो वहां पर रह रहे नागरिक, उनके जो पासपोर्ट है वे इजरायली पासपोर्ट नहीं है, सीरियाई पासपोर्ट है। लेकिन कुछ बस्तियां इजराइल ने वहां पर अपनी भी बसाई हुई है, जिसके चलते उस क्षेत्र पर इजराइल का कंट्रोल है। अब इस मामले की निंदा और दुख पूरी दुनिया कर रही है। जो गोलान हाइट्स में जो हमला हुआ है फुटबॉल मैदान पर, और वहां पर दर्जनों बच्चों की मौत हो गई जो वहां पर खेल रहे थे, इसका सभी को दुख है क्योंकि मासूमों की जान जा रही है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा। चलिए दोस्तों, अपनी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर कल ये सामने निकल कर आई, लेबनानी विदेश मंत्री अब्दुल्ला हबीब का कहना है कि जो गोलान के अंदर मारे गए हैं वो अरबी लोग मारे गए हैं, इजरायली लोग नहीं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, हिजबुल्लाह ने कभी भी इजरायली नागरिकों को निशाना नहीं बनाया है। और ये भी कहा, जो गोलान क्षेत्र है वो इजरायली क्षेत्र नहीं है, सीरियाई क्षेत्र है, जिसके चलते इजराइल ने सीरियाई क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है, हिजबुल्लाह कभी भी इजरायली नागरिकों को निशाना नहीं बनाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, कुछ खबरें ये सामने निकल कर आ रही हैं, जो ये हमला हुआ था बीते 2-3 दिन पहले, हिजबुल्लाह के द्वारा बताया गया था कि हिजबुल्लाह ने गोलान के अंदर, जो इजरायली क्षेत्र है गोलान, उसके अंदर एक रॉकेट दाग दिया, जिसके चलते वो रॉकेट फुटबॉल मैदान पर गिर गया और वहां पर दर्जनों बच्चे मौत के घाट उतर गए और काफी लोग घायल भी हो गए। लेकिन खबर ये सामने निकल कर आई थी, जो इजरायली
एंटी ड्रोन सिस्टम है जो रॉकेटों को खत्म करने की शक्ति रखता है, वो उसकी विफलता बताई गई, जिसके चलते वो फेल हो गया और फुटबॉल मैदान पर जा गिरा, जिसके चलते वहां पर इस तरह का हादसा हो गया। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, इस रिपोर्ट में मैंने बताया कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो हिजबुल्लाह इस तरह का हमला कभी ना करता। आपको बताया कि किस तरह से तैयब उर्दगान इजराइल को धमकी दे रहे हैं, जिस पर पलटवार इजराइल कर रहा है और बोल रहा है कि तुम्हारा हश्र इराक जैसा होगा। और साथ ही साथ तैयब उर्दगान की तुलना सद्दाम हुसैन से कर दी है कि उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अब दोस्तों, ये मामला कब सुलझेगा, कब नहीं सुलझेगा? हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल पर जो हमला किया गया है, रिपोर्टों के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि इस बीच अब इजराइल पूरी तैयारी में है हिजबुल्लाह के साथ युद्ध करने की। देखते हैं दोस्तों, इस तरह के अपडेट्स हम आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद।